नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, खम्मा गणी, राम राम। आप सभी का स्वागत है किराड़ू क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर। और मैं विष्णु कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, हम राजस्थान कला एवं संस्कृति पढ़ रहे हैं। और कला संस्कृति के अंदर हमने बहुत सारे टॉपिकों के ऊपर चर्चा कर ली। जैसे हमने दुर्ग का टॉपिक देख लिया कि दुर्ग कौन कौन से बने हुए, महल कौन कौन से बने हुए, हवेलियां कौन कौन सी बनी हुई है साथियों, इनके ऊपर हमने चर्चा कर ली। और छतरियां कौन कौन सी है, अपने राजस्थान के अंदर कौन कौन सी बावड़ियां बनी हुई है, इन सब के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है साथियों। और ये सब के सब रीट के सिलेबस को देख के हम उसके अंदर मेंशन कर रखा है कि राजस्थान के अंदर कौन कौन से दुर्ग बने हुए हैं, कौन सी छतरियां बनी हुई है, कौन सी बावड़ियां हैं, कौन से महल है, और कौन कौन सी हवेलियां अपने प्यारे राजस्थान, सुंदर से राजस्थान के अंदर बनी हुई है। अब हम आज एक नए टॉपिक की विधिवत रूप से शुरुआत करेंगे साथियों। वो टॉपिक रहेगा साथियों आज का अपना राजस्थान के प्रमुख मेले, यानी अपने राजस्थान के अंदर कौन कौन से मेले आयोजित होते हैं। अब देखो, अपने राजस्थान की बात करें ना, तो यहाँ पर दो प्रकार के मेले आयोजित होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के मेले आयोजित होते हैं। अब दो प्रकार के मेले कौन कौन से आयोजित होते हैं? एक मेला आयोजित होता है साथियों धार्मिक मेला। कौन सा? धार्मिक मेला आयोजित होता है। और एक मेला आयोजित होता है पशु मेला। कौन सा? पशु मेला। अब देखो, धार्मिक मेले के बारे में हम पहले बात करें तो धार्मिक मेले यानी किसी धर्म को लेकर मेला लगता है। क्या? किसी धर्म को लेकर मेला लगता है। जैसे बेणेश्वर का मेला लगता है, कोई देवी देवताओं का स्थान है वहां पर मेला आयोजित होता है। सीताबाड़ी पशु मेला आयोजित होता है। ऐसे प्रकार के पशु मेले भी आयोजित होते हैं और धार्मिक पशु मेले भी आयोजित होते हैं। पशु मेले के अंदर क्या होता है? पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। बहुत सारे पशु आ जाते हैं, उनके मालिक आ जाते हैं, और जिसको पशु लेना होता है पशु ले लेता है, और जिसको पशु जानवर बेचना होता है वो बेच देता है। पशु मेले के अंदर ये काम होता है। धार्मिक मेले के अंदर धर्म, किसी धर्म से संबंधित मेला आयोजित होता है साथियों। ये दो प्रकार के मेले अपने राजस्थान के अंदर लगते हैं। अब हम बात करें ना साथियों कि सर्वाधिक धार्मिक मेले कहाँ पर लगते हैं और सर्वाधिक पशु मेले कहाँ पर आयोजित होते हैं। इनसे क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक धार्मिक पशु में ये सॉरी सर्वाधिक धार्मिक मेले कहाँ पर आयोजित होते हैं, तो सर्वाधिक धार्मिक मेले आयोजित होते हैं भाई साहब कहाँ पे? अपने राजस्थान के जो डूंगरपुर जिला है। कौन सा? डूंगरपुर जिले के अंदर सर्वाधिक धार्मिक मेले आयोजित होते हैं। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक पशु मेला कहाँ पर आयोजित होते हैं, क्या सर्वाधिक पशु मेले कहाँ पर आयोजित होते हैं, तो सर्वाधिक पशु मेले नागौर के अंदर आयोजित होते हैं। कौन से जिले के अंदर आयोजित होते हैं? सर्वाधिक नागौर के अंदर आयोजित होते हैं साहब। अब देखो, नागौर के अंदर कौन कौन से मेले आयोजित होते हैं पशु मेले, उनके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और जो धार्मिक मेले लगते हैं डूंगरपुर के अंदर, कहाँ पे? डूंगरपुर के अंदर, वह कौन कौन से मेले आयोजित होते हैं उनके बारे में भी हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। और जो साथी किराड़ू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जो जिस साथी ने अभी तक किराड़ू क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया, वह प्ले स्टोर पर जाकर किराड़ू क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और वहां पर आपके लिए सीईटी ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल और साथ ही पशु परिचर की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है। मात्र 150 रुपये के अंदर आपको पशु परिचर सीईटी और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल और दोनों लेवलों की आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। और उसके अंदर आपको प्रत्येक के अंदर 15 मॉडल पेपर देखने को मिलेंगे साथियों। तो जल्दी जाकर किराड़ू क्लासेज का एप्लीकेशन में डाउनलोड कर लीजिएगा। अब हम बात करें कि अपने राजस्थान के अंदर कौन कौन से मेले आयोजित होते हैं। पहले तो हम पशु मेलों के बारे में देखेंगे। पशु मेले कौन से कहाँ पर आयोजित होते हैं, कब आयोजित होते हैं, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। वही जानकारी प्राप्त करना है जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट होते हैं साथियों। अब अपने राजस्थान के अंदर एक मेला लगता है मल्लीनाथ पशु मेला। ये लगता है तिलवाड़ा के अंदर, और तिलवाड़ा है बाड़मेर के अंदर। कहाँ पे? मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर आयोजित होता है। अब फिर बात करें कि कौन सी नदी के तट पर लगता है। जो मल्लीनाथ पशु मेला है, सॉरी, मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर लगता है। और ये कौन सी नदी के तट पर लगता है? एक नदी है साथियों, लूणी नदी। कौन सी नदी है? लूणी नदी। लूणी नदी के तट पर आयोजित होता है। कौन सी नदी के तट पर? लूणी नदी के तट पर मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित होता है।
कहाँ पे? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। और ये जो मेला आयोजित होता है ना, ये कब से लेकर कब तक आयोजित होता है? चैत्र कृष्ण 11 से लेकर चैत्र शुक्ल 11 तक। कहाँ से कब तक? चैत्र कृष्ण 11 से लेकर चैत्र शुक्ल 11 तक, यानी कुल 15 दिन तक मेला लगता है। कितने दिन लगता है? 15 दिन तक ये मेला लगता है साथियों। और जो हम बात करें ना कि मल्लीनाथ पशु मेले के बारे में, ये अपने राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। क्या है साथियों? जो अपना प्यारा राजस्थान है, अपने प्यारे राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है? मल्लीनाथ पशु मेला है साथियों। अब हम बात करें साथियों मल्लीनाथ पशु मेले के बारे में। किसके बारे में? देखो, एक मेला लगता है, ये स्थान है, यहाँ पर एक मेला लगता है मल्लीनाथ पशु मेला। कौन सा मेला लगता है भाई साहब? मल्लीनाथ पशु मेला यहाँ लगता है। और ये कहाँ पर लगता है, अब इसके बारे में देखते हैं। यह लगता है कहाँ पे? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। कहाँ पे? तिलवाड़ा। और ये तिलवाड़ा कहाँ पे भाई साहब? ये बाड़मेर के अंदर, ये लगता है तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। फिर आगे बात करें साथियों इसके बारे में कि कौन सी नदी के तट पर लगता है। देखो, मारवाड़ के अंदर एक नदी बहती है, कौन सी? लूणी नदी। तो ये लूणी नदी के तट पर आयोजित होता है। कौन सी नदी के तट पर? लूणी नदी के तट पर। अब आप सोच रहे हो सर, लूणी नदी के तट पर आयोजित होता है, तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर आयोजित होता है, लेकिन हमको ये भी बताइए सर कि ये मेला कब आयोजित होता है? क्या ये मेला कब आयोजित होता है? तो भाई साहब हम बात करें, ये लगता है चैत्र माह के अंदर। कब लगता है? चैत्र माह के अंदर ये मेला लगता है। अब चैत्र माह के अंदर भी कब से लेकर कब तक मेला लगता है साथियों? ये लगता है चैत्र कृष्ण 11 से लेकर कब? चैत्र कृष्ण जी 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक। चैत्र शुक्ल 11 तक ये मेला आयोजित होता है साथ। चलो, क्लियर है यहाँ तक? देखो, कितने दिन तक मेला लगा? ये 15 दिन तक मेला लगा। चैत्र कृष्ण 11 से लेकर चैत्र शुक्ल 11 तक मेला लगा। कितने दिन लगा? 15 दिन मेला लगता है। यानी 15 दिन के अंदर यहाँ पर जिनको पशु खरीदना होता है वो पशु खरीद लेता है, और जिसको पशु बेचना होता है वो पशु को बेच देता है साथियों। अब ये जो मल्लीनाथ पशु मेला है भाई साहब, ये अपने राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला है। यानी राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला, राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला, सबसे प्राचीन मेला कौन सा है? मल्लीनाथ पशु मेला। ये अपने राजस्थान का सबसे 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 प्राचीन मेला है। कौन सा? मल्लीनाथ पशु मेला। और 15 दिन तक आयोजित होता है तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। अब यहाँ पर कौन सी नस्ल के लिए मल्लीनाथ पशु मेले को जाना जाता है? क्या? जैसे आप पशु परिचय की तैयारी करोगे ना साथियों, पशु परिचय के अंदर जो 45 क्वेश्चनों का आपको अलग से मैटर देखने को मिलेगा, उसके अंदर ये टॉपिक भी दे रखा है पशु मेलों वाला ना। कौन सा? पशु मेलों वाला। अब वो पशु मेलों वाला टॉपिक दे रखा है ना, उसके अंदर आपसे ये पूछेगा क्या? पशु परिचय का फॉर्म तो आप सबने भरा है ना, रेट की तो बात अलग है, रेट के अंदर तो पढ़ना ही है, लेकिन पशु परिचय वालों के लिए विशेष फायदा है। क्या है? विशेष फायदा है पशु परिचय का, जिसने फॉर्म भरा है। अब देखो, कौन सी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है साथियों? पशु परिचय के अंदर ये पूछा जाएगा, मल्लीनाथ पशु मेला कौन सी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सी नस्ल बताओगे भाई साहब आप? आपको बताना है थार पारकर नस्ल। कौन सी? थार पारकर नस्ल और कांकरेज नस्ल के पशुओं के लिए। कौन सी? एक नस्ल तो हो जाएगी थार पारकर, थार पारकर, और एक नस्ल हो जाएगी कौन सी? कांकरेज नस्ल। कांकरेज नस्ल हेतु प्रसिद्ध, नस्ल हेतु प्रसिद्ध साथियों। कौन सी नस्ल हेतु प्रसिद्ध? थार पारकर और कांकरेज की नस्ल हेतु प्रसिद्ध है साथियों। यानी जो थार पारकर नस्ल है और कांकरेज नस्ल है, इनके क्रय विक्रय के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा मेला? मल्लीनाथ पशु मेला 15 दिन तक आयोजित होता है। कब आयोजित होता है? चैत्र कृष्ण 11 से लेकर चैत्र शुक्ल 11 तक 15 दिन तक आयोजित होता है। कहाँ पे? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। कहाँ पे? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर आयोजित होता है, और लूणी नदी के तट पर आयोजित होता है। ये देखा आपने किसके बारे में? मल्लीनाथ पशु मेले के बारे में। किसके बारे में? अब मल्लीनाथ पशु मेले के बारे में हमने देखा। इससे संबंधित यदि किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो रही हो, कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो, आप उसका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। अब चलो साथियों अगले मेले में घूमने चले। यहाँ पर तो देख लिया अपने मल्लीनाथ पशु मेला। अब अगला पशु मेला देखने चले साहब। अगले पशु मेले के अंदर हम जानवर खरीदेंगे। क्या करेंगे? पशु खरीदेंगे। अब कौन से मेले के अंदर चले साहब? जो अपने राजस्थान का क्या है? सबसे बड़ा पशु मेला है। कौन सा पशु मेला बात करें अपन?
वीर तेजा पशु मेला। कौन सा? वीर तेजा पशु मेला। चलो ये एक स्थान है, यहाँ पर कौन सा पशु मेला आयोजित तो करें? वीर तेजा पशु मेला साहब, पशु मेला। चलो यहाँ पर वीर तेजा पशु मेला लग रहा है, यहाँ पर अपन पूछ गए, यानी अपन यहाँ पे आ गए क्या लेने? पशु का क्रय विक्रय करने आ गए साहब। लेकिन हमको ये भी पता होना चाहिए कि वीर तेजा पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है, कहाँ पे होता है भाई साहब? यह होता है पर्वतसर के अंदर। कहाँ पर? पर्वतसर के अंदर। और ये पर्वतसर कहाँ पर है? यह नागौर के अंदर है। कहाँ पे है भाई साहब पर्वतसर? पर्वतसर है नागौर के अंदर है, पर्वतसर। और ये पर्वतसर कहाँ पे है भाई? ये नागौर के अंदर है। यानी वीर तेजा पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो वीर तेजा पशु मेला पर्वतसर नागौर के अंदर आयोजित होता है। और ये कब आयोजित होता है? क्या? वीर तेजा पशु मेला कब आयोजित होता है? भाद्रपद शुक्ल एकम से लेकर 10 तक। कब? भाद्रपद शुक्ल, भाद्रपद शुक्ल एकम से लेकर 10 तक, है ना। अभी इसी महीने के अंदर ये आयोजित होगा साहब, है ना। कौन सा? पर्वतसर के अंदर, पर्वतसर नागौर के अंदर ये कौन सा मेला आयोजित होता होगा? वीर तेजा पशु मेला आयोजित होगा। और कितने दिन तक आयोजित होता है? ये 10 दिन तक आयोजित होता है। कितने दिन तक? 10 दिन तक आयोजित होता है साहब। अब हम बात करें कि जो वीर तेजा पशु मेला है, ये कौन से जानवरों के लिए प्रसिद्ध है साहब? क्या? कौन से जानवरों हेतु प्रसिद्ध है, यानी कौन से पशु हेतु प्रसिद्ध है? जो नागौरी बैल आते हैं। कौन से बैल आते हैं? नागौरी बैल। आपने सुना होगा, आप जो शहर के अंदर रहते हैं उनको तो पता नहीं है, लेकिन जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वह सब लमसम लगभग लगभग गांवों के निवास करने वाले हैं, है ना। कौन से हैं? गांवों के निवास करने वाले, गांव से हैं, है ना, गांव से जुड़े हुए हैं। उनको पता है कि नागौरी नस्ल एक कौन सी नस्ल है? नागौरी नस्ल। यानी नागौरी नस्ल के बैलों के क्रय विक्रय के लिए प्रसिद्ध है। क्या? नागौरी